हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे आप लोग और बहुत ज़्यादा मुझ पे कमेंट में डिमांड थी कि सर उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती का कुछ आया है, उस पर वीडियो बनाइएगा। तो बिल्कुल मैं उसी पर वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि 5-6 दिन पहले अखबार में भी आ गया था साफ साफ। वो कटिंग में मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के अधीन चला गया पहली बार ये पद। जो यूपी लेखपाल के पद होते थे, अब तक ये विभाग खुद ही अपनी भर्ती कराता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसको दे दिया है। जैसे सेंटर में एसएससी होती है, हरियाणा में एचएसएससी होती है और यूपी में ये यूपी की एसएससी है। ठीक है, हालांकि इसका फुल फॉर्म वो नहीं है जो सेंटर में होता है। इसका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हिंदी में इसका फुल फॉर्म बोलूं तो, और अंग्रेजी में बोलूं तो उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो दोस्तों इसके बहुत सारे पॉइंट का मैं आपको जवाब दूंगा इस भर्ती से संबंधित। आवेदन तिथि पहला पॉइंट, 10 पॉइंट पे जवाब देने वाला हूं। पद कितने हैं, कैसे हैं, कितने हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं उनसे या नहीं बढ़ सकते, आयु क्या है, हाइट क्या होती है या नहीं होती है, मेल फीमेल अदर स्टेट का क्या रोल है इसमें, मेल फीमेल सब फॉर्म भर सकते हैं क्या, अदर स्टेट वाले भी डाल सकते हैं क्या, ये सारी बातों के जवाब हैं। वेतन क्या होता है, ये भी जरूरी बात है, बिल्कुल है। सिलेबस क्या है, देखिए सिलेबस से ही तो आप नौकरी लगोगे, वो तो जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये भी पता चलेगा आपको। ऑनलाइन टेस्ट होगा या ऑफलाइन, और मेडिकल में क्या करते हैं ये लोग, तो थोड़ा ये सारी बातों की जानकारी लेंगे। थोड़ा वीडियो अगर लंबा चला जाए तो देखना पूरे मन से, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ट्रिपल सी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वो भी मैं जवाब देने वाला हूँ। दोस्तों, ये सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि जो न्यूज़पेपर में आया था, और ये लखनऊ का न्यूज़पेपर था। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, कि मैंने अकेले ने नहीं पढ़ा है, बहुत पहले मैंने भी पढ़ लिया था, पर मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, पर आप लोगों की कमेंट्स की वजह से बनानी पड़ी। तो दोस्तों 5200 पद थे लेखपालों के लिए, और ये राजस्व लेखपाल हैं, जो करीब पिछले 1.5-2 साल से यूपी कभी इसको कब निकाल रहे हैं, कभी गवर्नमेंट कब निकाल रही है, और 2-2.5 साल से मीटिंग में बोला भी है, फाइनल मीटिंग में उत्तर प्रदेश के सीएम ने, कि भाई 2-2.5 साल से इस भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और आपने अब तक क्यों नहीं निकाला है इसको। ठीक है, तो उसका जवाब देना अधिकारियों को भारी पड़ गया है, और अब फाइनली ये स्टेज आ गई है कि भर्तियां निकालो। और कब निकलेंगी, यहाँ पे साफ लिख दिया है, लॉकडाउन के बाद निकलेगा विज्ञापन। दोस्तों, विज्ञापन तो निकाल ही सकते हैं, लॉकडाउन का असर तो मेरे ख्याल से विज्ञापन पर तो नहीं आना चाहिए। और ये सबूत है उस बात का कि भाई लोग कह रहे थे कि भर्तियां नहीं आएंगी, अब तो बहुत पीछे हट गया, सरकार के पास बजट नहीं है, वो सारी बातों का खंडन कर देती है ये बात। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी बात इसमें लिखी हुई है, भाई क्यों 1 साल से लटकी हुई है, क्या था। तो 30,837 टोटल पद हैं, 24,000 अभी भरे हुए हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं। पटवारी भी बोलते हैं शायद इनको, वही पद है ये। तो लेखपाल के खाली पदों पर भर्ती को लेकर उहापोह की स्थिति है। वजह, राजस्व परिषद लेखपालों की भर्ती कराती रही है, मतलब ये डिपार्टमेंट खुद कराता रहा है। राज्य सरकार ने समूह व्यय, इसको ग्रुप सी की नौकरियां बोलते हैं, पदों पर भर्ती का अधिकार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो भी मैं अभी बता रहा था। तो कुछ अधिकारी चाहते थे कि राजस्व परिषद के पास ही लेखपालों की भर्ती का अधिकार रहे, ताकि उनको पैसे घूसखोरी चलती रहे, है ना, जैसे अब तक चलती आई है लेखपाल की भर्ती में, पैसे से भर्ती करना, ये सब वो सब। यूपी ट्रिपल एससी में काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जाने से आपको फायदा है इसमें। ठीक है, तो देखिए, और ये भर्ती की अब सहमति बन गई है, फाइनली ये डिसीजन हो गया है। इसलिए ये लटकी पड़ी थी, क्योंकि वो अधिकारी अपनी तरफ इस भर्ती को खींच रहे थे, ताकि उनका धंधा बनाना है। चलिए, लॉकडाउन खत्म होने के बाद संबंधी विज्ञापन निकाला जाएगा, बिल्कुल निकाला जाएगा, और ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो मैंने वही पढ़ के सुनाया था जो आप सब लोग जानते थे। अब थोड़ी सी उससे हटके बात करेंगे। आवेदन तिथि मिल चुकी है आपको, लॉकडाउन के बाद कभी भी आपके फॉर्म आ सकते हैं। ठीक है, आवेदन आ सकते हैं कभी भी, पहले विज्ञापन आएगा, 3-4 दिन बाद फॉर्म आ जाएंगे, उसमें डेट लिखी रहेगी किस दिन से फॉर्म आएंगे, विज्ञापन में रहती है डेट। आगे पद दोस्तों, जब 24,000 भरे हुए हैं और 30,837 टोटल पद हैं, तो सीधी सी बात है, अगर इसको घटाओगे तो ये 6837 पद बैठते हैं। इसका मतलब भर्तियां तो ज्यादा होनी चाहिए, 5200 पर अप्रूव हो चुकी हैं, पर चूंकि लेट आ रही है भर्ती, हो सकता है ये पद
थोड़े बढ़ जाएं और यहां तक भी बढ़ सकते हैं, ठीक है, पर पूरी पद भर लिए जाए ऐसा तो स्टेट में होता नहीं है, हो सकता है 5200 की ही निकले, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आयु क्या है, 18 से 40 वर्ष होती है सामान्य के लिए, जो बहुत खतरनाक बात है क्योंकि इसमें सब अनुभवी लोग बैठेंगे और बहुत फॉर्म जाएंगे। 12th इसकी एजुकेशन है कि कितनी इसमें जो है क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, 12th पास सब लोग भर देंगे। तो 18 से 40 एज का कोई भी, जनरल के लिए बताया है मैंने ये, अगर मैं ओबीसी की करूं तो +3 और ऐड कर दो, और एससी की करूं तो +5, हो सकता है एससी ओबीसी का दोनों का +5 हो, 45 तक भी फॉर्म भर पाए, ठीक है। तो बहुत कम चांस मिलता है 35-40 साल के लोगों को फॉर्म भरने का, पर वो आपके कंपटीशन में है भी नहीं, एक आध को एक्सेप्शनल केस को छोड़कर। चलिए दोस्तों आगे बात करता हूं हाइट। इसमें हाइट की कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि बार बार आप कमेंट करते, इससे अच्छा मैंने पॉइंट डाल दिया कि हाइट की कोई कंडीशन नहीं है। साथ में बात करता हूं दोस्तों, 12th के साथ CCC सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है। CCC का क्या मतलब है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। एक सर्टिफिकेट होता है CCC का, वो क्या होता है, अगर ये जरूरी है इसमें या नहीं है, इस बात का तो जवाब दूंगा ही, साथ में ये बताऊंगा अगर आपके पास नहीं भी है तो आप टेंशन क्यों नहीं लेंगे और कब तक आपको बनवाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब तक इस भर्ती में इंटरव्यू भी होता था, और इंटरव्यू के टाइम ये CCC का सर्टिफिकेट चेक करते थे, और उस टाइम पे तो ये कुछ भी कंडीशन लगा देते थे, पैसे वैसे की लगा, बहुत पैसा चलता था, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो उसमें ये CCC में ये सब चीजें क्या था, ये मांगते थे, इंटरव्यू वाले से बोल देंगे कि भाई आपको तो ये तब का चाहिए था, और इनकी चलती थी भाई आपको फॉर्म भरने से पहले तक का बना होना चाहिए था, हम ये नहीं मानेंगे, क्या करोगे आप, कोर्ट केस लड़ते रहो, ठीक है। तो दोस्तों CCC का अब जो आने वाला है, वो उम्मीद है कि शायद कि आपके पास जब भी चेकिंग हो तब उसका आपके हाथ में CCC होना चाहिए, क्योंकि ये बात विज्ञापन में लिखी हुई आएगी कि ये कब होना चाहिए। अगर उसमें ये लिखा आया कि फॉर्म की डेट से पहले होना चाहिए तो आपके लिए चिंता की बात है, ठीक है, क्योंकि अभी नहीं पता, फॉर्म हो सकता है 10 दिन बाद आ जाए, 15 दिन बाद आ जाए। लेकिन अगर ये चीज नहीं आई और CCC है या नहीं है, यस और नो करवाया, फिर कोई चिंता की बात नहीं, आप नो भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भरते टाइम आपके पास नहीं है, टेंशन नहीं है, इसका मतलब फॉर्म आपका भर जाएगा, सबमिट भी हो जाएगा। लेकिन CCC फिर लेंगे कैसे, अभी बता देता हूं दोस्तों। इसके हर महीने, मतलब आज मैं देखूं जो भी तारीख है, आज की तारीख है मान लीजिएगा 25, और 25 अप्रैल, आज भी इसका फॉर्म भर जाएगा, CCC का फॉर्म भर जाएगा, आज भी 26 को भर जाएगा। साल के 365 दिन इसका फॉर्म भर सकते हो सर्टिफिकेट को लेने का। अब बात क्या है, जो भी आप अप्रैल में फॉर्म भरेंगे 1 से लेकर 30 अप्रैल तक, तो आपका टेस्ट होगा CCC का, मई छोड़ दो पूरा, जून में भी, हाँ। तो दोस्तों 1 जून, मतलब 1 जून नहीं, फर्स्ट सैटरडे जो पड़ेगा, जून का जो पहला शनिवार पड़ेगा, उसमें आपका टेस्ट हो जाएगा, अगर आप आज फॉर्म भर देते हैं तो। और टेस्ट होने के 15 दिन बाद आपको रिजल्ट मिल जाता है, अर्थात आप 15 जून तक आपके हाथ में सर्टिफिकेट हो सकता है, बिल्कुल आप चाहोगे तो। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है। वो क्या मेहनत है, बहुत थोड़े से टॉपिक हैं, कंप्यूटर की आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है, और उसमें वो टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड, घर बैठे टेस्ट दे सकते हैं दोस्तों। और उसमें क्या है, ये कंप्यूटर टेस्ट, उसमें क्या है कि आपको ये, मतलब शायद कुछ नियत संस्थान है वहां जाके टेस्ट देना पड़ता है, पर होता ऑनलाइन ही है। 100 क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, 90 मिनट का टाइम है, टाइम बहुत है, और आप आराम से उनको लगाइएगा। और वो क्वेश्चन किन टॉपिक से आते हैं वो बता देता हूं दोस्तों। मैंने कंप्यूटर की टोटल 30 वीडियो पढ़ाई हुई है मैंने खुद ने, ठीक है। उन 30 वीडियो में, और 2 और आएंगी अभी, MS वर्ड और MS एक्सेल। एक MS पावर पॉइंट ऐसा चीज है जो मैंने नहीं पढ़ा रखा, और वो इसमें आता है, ठीक है। तो एक्सेल और वर्ड तो मैं जल्दी ही पढ़ाने वाला हूं, वो तो डाल ही दूंगा आपके टेस्ट से पहले, ठीक है। कि आपका जो टेस्ट होगा ये जून में, उससे तो बहुत पहले डाल दूंगा। और साथ में ये भी कह रहा हूं कि भाई पावर पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा अलग से, और अगर आप कोई बुक रिकमेंड करेंगे तो ल्यूसेंट की कंप्यूटर की बुक आती है, तो मैं
कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 50% लाना अनिवार्य सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। 100 में से 50 क्वेश्चन जरूरी हैं ठीक होने। 50 से कम सही है तो फिर आप फेल हो, एफ ग्रेड लिखा जाता है। एफ ग्रेडिंग मतलब फेल। आपका ए बी सी डी कुछ भी ग्रेडिंग आए, 51 क्वेश्चन भी है तो आप पास हो जाओगे ट्रिपल सी में और आप बैठ पाओगे इस एग्जाम में। मतलब अगर मांग लिया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तब भी आप कर पाओगे। ठीक है, और दोस्तों अगली बात है मेल फीमेल अदर स्टेट। तो मेल फीमेल या अदर स्टेट का ये क्या रोल है दोस्तों? सभी के लिए यही वैकेंसी है, अलग अलग मेल फीमेल की शायद नहीं आएंगी। फीमेल्स को भी साथ में ही फाइट करनी पड़ेगी। अगर आ जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। और अदर स्टेट के लोग जो हैं वो भी सुन लीजिएगा, वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। वो जनरल में काउंट होंगे, यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी में। वो किसी का कोटा हासिल नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई हरियाणा का है, कोई बिहार का है और इसमें फॉर्म डालना चाहता है तो वो चाहे अपने स्टेट में एससी का हो या सेंटर में हो एससी का हो, किसी का भी हो, यहां पर वो जनरल में ही गिना जाएगा। जनरल में उसको फाइट लड़नी पड़ेगी। कोई अदर स्टेट का कोटा नहीं होता कि 5% 10%। ठीक है, वो स्टेट पे बात है। हरियाणा अदर स्टेट का कोटा रखता है कि भाई 5% कोटा है अदर स्टेट का, उसमें चाहे वो मेरिट कहीं जाए। ठीक है, तो यहाँ पे यूपी ने तो काफी सहूलियत कर रखी है उस हिसाब से। तो आगे बात करें वेतन, तो दोस्तों वेतन में इनका ग्रेड जो होता है वो ग्रेड सी होता है और ग्रेड सी में भी बहुत सारी नौकरियां होती हैं। और लेवल 3 में बोलूं आज के नए वेतनमान के हिसाब से, और लेवल 3 की बात करूं तो कांस्टेबल लेवल होता है। ये जो सिपाही का ग्रेड होता है वही इन पटवारी या इन लेखपालों का ग्रेड होता है। ये बहुत बड़ी तोप नहीं होती है, एक सिपाही के बराबर ही होते हैं। इसलिए आप खुल के अपनी बातें इनसे किया करो। अपना कोई घरेलू मामला हो, ये खेत वेत नापने वाले ही तो होते हैं। ठीक है, और चलिए, और ये राजस्व विभाग है तो सीधी सी बात है इनका ऑफिस का काम ज्यादा होगा। इनका हो सकता है फील्ड का भी काम हो सकता है थोड़ी धूप भी इनको लगे, लू भी लगे, तो वो तो टेंशन वाली बात नहीं है। लू धूप तो चलेगा ही, अगर फील्ड में जाओगे तो वो सब कुछ बनेगा जो आपके दिमाग में इस टाइम आ रहा होगा, क्योंकि फील्ड के काम में सब कुछ होगा। चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि ऑफिस में बैठे रहोगे सब कोई देने थोड़ी आएगा आपको। हाँ चलिए, सिलेबस की बात करूं, मैं भ्रष्टाचार के लिए आपको उकसा नहीं रहा हूं, बस ये बता रहा हूं कि इससे शायद तुम थोड़े से उग्र होकर तैयारी कर लो कि हाँ बहुत कुछ है, बहुत अच्छी नौकरी है। ठीक है, वहां जाके तो ना ही ले तो बेहतर है। आगे सिलेबस की बात करूं तो दोस्तों सिलेबस में क्या क्या होता है। सिलेबस में रीजनिंग नहीं होती, पहले ही बोल रहा हूं। मैथ्स होता है, मैथ्स होगा, बिल्कुल होगा। एडवांस बिल्कुल नहीं होगा, यही मैथ्स होगा, अर्थमेटिक। साथ में होगा दोस्तों जीके, जो सभी जगह आती है, यूपी जीके प्लस करंट, आधे की तो ये दोनों ही रहेंगी। 25 नंबर के हैं ये दोनों चीज, 25 में 12 के तो यूपी जीके और प्लस करंट अफेयर्स मान लो, बाकी 12 में दुनिया है। ठीक है, आगे बात करता हूं, एक होता है इसमें जो यूपी के हर एग्जाम में होता है, यूपी ट्रिपल एससी में भी होता है, मतलब हिंदी। ठीक है, हिंदी तो ये तो बिल्कुल तबीयत खुश हो जानी चाहिए हिंदी देखकर। तो आगे बात करते हैं, क्योंकि सारा कुछ कोर्स आपका इस चैनल पे पड़ा हुआ है, आगे पढ़ाएंगे भी, तबीयत से पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी देंगे। तो हिंदी भी इसमें आती है, 25 मार्क्स की होती है वो, और एक ग्राम समाज के बारे में आता है, ग्राम विकास के बारे में आता है। जो भी कुछ है वो 25 मार्क्स की, ये चीज नई है जो आपको पढ़नी पड़ेगी। कोशिश करेंगे हम भी शायद पढ़ा दें। तो 100 क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में होते हैं। अब तक ये 80 क्वेश्चन का पेपर होता था, 20 का इंटरव्यू। पहली बार ऐसा है कि 100 क्वेश्चन का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों होती है, होगी ही, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, जो बहुत ज्यादा खास नहीं, वीडियो में 1/2 की नेगेटिव मार्किंग झेल चुके हैं बच्चे। ठीक है, और अगर आपको इनकी जॉब प्रोफाइल चाहिए तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, अमेजॉन प्राइम में एक पंचायत, एक सीरीज है पंचायत आई हुई है, अगर आप वो देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी शायद एक आध पार्ट उसका पड़ा हो तो देख लीजिएगा, तो आपको इसकी पूरी जॉब प्रोफाइल, वीडियो ऑफिसर की, वीडियो कहने कोई ऑफिसर है उसमें काम पता चल जाएगा आपको, और क्या इनकी लेखपालों की सैलरी
क्या होगी, वेतन मैं बता ही चुका हूं, कांस्टेबल की जो होती है 25 से 30 हजार के बीच, वही सैलरी यहाँ होती है, उनसे थोड़ी सी कम ही, क्योंकि सिर्फ पुलिस में थोड़ा एक आध अलाउंस फालतू होता है, लेकिन ये कितने भी अलाउंस फालतू बना सकते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। चलिए ठीक है, आगे ऑनलाइन टेस्ट या ऑफलाइन टेस्ट। ऑफलाइन टेस्ट होता है दोस्तों, अब तक तो ऑनलाइन टेस्ट इस बार हो जाए कोई अचंभे की बात नहीं है, हो सकता है, लेकिन इसमें अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, ये विज्ञापन से ही पता चलेगा। आगे दोस्तों मेडिकल बहुत सामान्य होता है, सीएमओ की स्टैंप लगवाओ और ले जाओ, ये लो जी मेडिकल, ठीक है। और सीएमओ का कैसे बनता है आप सबको पता है। चलिए दोस्तों एक बात और बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक टेलीग्राम चैनल है, काम की बात हो तो सुन लेना, लेकिन बहुत काम की है, रोजगार विद अंकित, इसका प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं, सुन लो पहले। रोजगार विद अंकित टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर मैं रोज टेस्ट ले रहा हूं जीके और रीजनिंग का। अभी रीजनिंग तो इसके काम की नहीं है लेखपालों की, लेकिन बाकी के काम अगर यूपीएसआई या और किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो डेली एक टेस्ट आता है, ये जीके का 2 बजे और ये 3 बजे आपको टेस्ट मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बनाए जाते हैं। डेली इसमें टॉपिक दिए जाते हैं कि जीके में जैसे जो कल टेस्ट होगा उसका आज ही टॉपिक दे दूंगा क्या है। ये मुहिम क्यों चला रखी है, क्या मुझे कोई फायदा हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा, आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं, रोज वीडियो नहीं दे पाता, सोचता हूं इस माध्यम से ही आप लोगों से जुड़ा रहूं, ठीक है, इस वजह से ये दे रहा हूं, इसलिए इतनी मेहनत चल रही है, बहुत बच्चों से मेहनत करवा रहा हूं, खुद भी कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, और रीजनिंग का भी टेस्ट आपको डेली मिलता है 20 क्वेश्चन का, ये मिलता है आपको 30 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन का टेस्ट, टॉपिक डेली बताए जाते हैं, इससे आपकी जीके बेहतरीन से बेहतरीन ना हो जाए लॉकडाउन खुलते ही तो बता देना। ओके दोस्तों, बाय बाय। कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताना, और अगर कुछ क्वेश्चंस मन में रह गए तो वो भी बताना, ताकि मैं अगले वीडियो में इसको क्लियर कर सकूं। ओके, मिलते हैं।